अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम मकानात की तक़सीम, रियासती वज़रा की तक़रीब में शिरकत। जुबली हिल्स में लेडीज वॉशरूम में खुफिया कैमरा नस्ब करने का इंकशाफ, होटल के तमाम CCTV कैमरे जब्त, पुलिस ने तहकीकात का किया आगाज। पहाड़ी शरीफ हुदूद में लड़की के साथ दस्त दराजी का मामला, पुलिस पर केस दर्ज करने में तसाहुली का लगाया गया इल्जाम। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना असम्बली और कानून साज कौंसिल के मानसून इजलास का आगाज़ 24 सितंबर बरोज़ जुमा से होगा। इस इजलास के इब्तदाई रोज़ जिन अराकीन असम्बली की मौत वाक़ हुई है उनकी ताज़ियाती क़रारदाद पेश करने के बाद ऐवान की कार्रवाई को दूसरे रोज़ तक के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। दोनों ऐवान की कार्रवाई कितने दिन तक जारी रखी जाए और एजेंडे को ख़तियत देने के सिलसिले में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास जुमे के रोज़ ही मुनक़िद होगा। दोनों ऐवानों में गर्मा गर्म मुबाहिस की तवक्को है, क्योंकि MIM की जानिब से सेक्रेटरीट की दोनों मसाजिद के तामीरी कामों और अक़लियतों के बजट के अलावा शाहराहों और फ्लाई ओवर्स की तामीरी कामों पर नुमाइंदगी की जाएगी। इलाहाबादी सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने जुमे के रोज़ से शुरू होने वाले असम्बली इजलास के इंतज़ामात का जायज़ा लेते हुए ओहदेदारों को कई एक हिदायतें भी जारी की हैं। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट में हुकूमत की जानिब से तैयार करदा 168 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां मुस्तहिक़ीन में चाबियाँ भी तक़सीम की गई। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस मौके पर खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गरीब तबके को बिना 1 रुपया लिए डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का वादा पूरा किया है और किसानों के घरों में खुशहाली लाने के लिए रैतु बीमा रैतु बंधु स्कीम रूबे अमल लाई गई है। श्रीनिवास यादव ने बताया कि KT रामाराव ने कंटोनमेंट को GHMC में शामिल करने के लिए वज़ीर आला के पास तजवीज़ भी पेश की है। इस मौके पर रियासती वज़रा मल्ला रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हासिल करने के बाद तेलंगाना के अवाम को हर शोबे में राहत पहुंचाने वाले कोई लीडर है तो उनके हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने जहाँ तरफ एरिए में आज हैदराबाद में अपना 1 लाख बेडरूम बनाए जा रहे हैं। ये किसके लिए? हमारे सरहद एरिया में रहने वाले भाइयों बहनों के लिए, क्योंकि हमारे CM साहब यही चाहते हैं कि हमारे गरीब भाई बहन की अच्छी जिंदगी गुजारें। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने हुज़ूराबाद में वुमेंस एसोसिएशन के इजलास से खिताब करते हुए बताया कि बैंक्स के ज़रिए बिना सूद के कर्ज़जात की फरहमी 1 रुपया या 2 रुपये नहीं है, बल्कि 1 लाख से ज़ायद के कर्ज़जात फराहम किए जा रहे हैं। इसके अलावा ख़वातीन की तरक्की और उन्हें तालीम से आरास्ता करने के लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स का क़याम भी अमल में लाया गया है, जबकि लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये की फरहमी और आसरा वज़ाइफ के तहत 2000 रुपये भी फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने BJP क़ायदीन से सवाल किया कि क्या इस तरह की स्कीमात रियासत गुजरात में मौजूद हैं, इसकी वजाहत करें। భారతదేశంలో బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి, కాంగ్రెస్ పాలించే రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. ఈ దేశం మీద ఎవరన్నా ఆడవిళ్ళ పెళ్లికి 1,00,000 రూపాయలు ఎక్కడన్నా ఇస్తే బీజేపీ వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చెప్పాలి. మొదలు మైక్ పట్టుకొని మస్తు మాట్లాడుతున్నారు. కర్ణాటకలో బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉన్నది, ఈ పక్కపంట ఛత్తీస్గఢ్లో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నది, మహారాష్ట్రలో కాంగ్రెస్ పొత్తుల గవర్నమెంట్ ఉన్నది. ఎవరన్నా ఆడవిళ్ళ పెళ్లికి 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తుందా?
వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కళలో ఆలోచించిందా? ఆ పిల్ల పెళ్లి బరువు తెలిసిన నాయకుడు కనుక ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రతి పేరింటి ఆడపిల్ల కూడా సాయం చేసిన ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మనం చేస్తాం. टीआरएस रुकन खानसास कौंसल पी राजेश्वर रेड्डी ने ख़वातीन के इजलास से खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शी टीमों का क़याम अमल में लाया है और ख़ातून सरकारी मुलाज़मीन को ज़चगी के दौरान ख़ुसूसी रुख़सत फ़राहम करने के इक़दामात के अलावा KCR किट मुतारफ़ करवाई गई है, जबकि महिला ग्रुप्स को बिना सूद के ख़र्जात की फ़राहमी के इक़दामात भी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि TRS हुकूमत हर तबके और हर फ़र्द की तरक्की के लिए तेजी के साथ इक़दामात कर रही है। ఎమ్మెల్యే ఎవరు లేరు, మీరు ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నారు, రైతు సంఘం రైతు బంధు అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు. ఇల్లంతకుంట మండలంలో మళ్ళా ఎమ్మెల్యే వచ్చే వరకు ఏ గ్రామంలో అయినా పని ఉంటే, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలుంటే, కష్టాలుంటే వాళ్ళతో పాటు ఉండమని కేసీఆర్ గారు పంపిస్తే 2 నెలల క్రితం నేను మీ ఇల్లంతకుంటకు రావడం జరిగింది. वज़ीर पंचायत राज ई दया कराव ने हन्नम कुंडे के एक तालाब में मछलियों की अफजाइश के लिए छोटी मछलियां छोड़ने के बाद खिताब करते हुए बताया कि मुल्क की 70 साला तारीख़ में पहली मरतबा माहीगीरों की तरक्की के लिए तेलंगाना की TRS हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में बड़े पैमाने पर बेहतर इक़दामात किए जा रहे हैं, जबकि सब्सिडी पर गाड़ियों की फरहमी के अलावा माहीगीरों के बच्चों को मुफ्त तालीम से आरास्ता करने के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। इस मौके पर रुकन असम्बली रमेश ने भी खिताब किया। మా దృష్టికి తీసుకొచ్చే మీ అభిమాన నాయకుడు మల్లేష్ గారికి, శ్రీధర్ డివిజన్ అధ్యక్షులు, ఇక్కడికి వచ్చిన ఫిషరీస్ భారతి గారికి, డిఎల్పీ గారికి, ఆర్డీఓ, ఎంఆర్ఓ, ఎంపీడీఓ, మరి ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలు, ప్రెస్ మీడియా మిత్రులకు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు, ముదిరాజు బిడ్డలందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈరోజు మనందరం కూడా ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. గత 7 ఏళ్ల కింద ఎట్లా ఉండే, बहादुरपुरा चौराहे के पास बारिश की वजह से पानी जमा होने का सख्त नोट लेते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार को तवज्जो दिलाई थी और इस मसले की यकसोई के लिए 7 करोड़ 70 लाख रुपये का तखमीना तैयार किया गया था। इस सिलसिले में जुमेरात को मुताल्लिका महकमे जात के अहदेदारों ने रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां के हमरा इलाके का तफसीली दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां ने बताया कि नाले की तोसी के सिलसिले में जो रुकावटें आ रही हैं, बिलखुसूस अराज़ी हुसूल को लेकर भी अहदेदारों को वाकिफ़ करवाया गया है। उन्होंने बताया कि रमनसपुरा, रहमतपुरा और फ़िज़ा होटल के अगवी हिस्से में प्रिंस कॉलोनी तक नाले की तोसी की तकमील हो चुकी है। अभी भी बाज़ इलाक़ों से मूसा नदी तक काम होना बाकी है। रुकन असम्बली ने कहा कि मक्का कॉलोनी, ताड़बन, रंजन कॉलोनी का पानी आने से यहाँ पानी जमा हो रहा है, इसलिए मजलिस ने यहाँ से नाले की तोसी के लिए नुमाइंदगी की थी। बहादुरपुरा ब्रिज से लेकर मूसा नदी तक 28 से जायदादें मुतासिर होंगी। मुताल्लिका महकमे जात ने आज सर्वे मुकम्मल किया है। इसकी रिपोर्ट 3 दिन में तैयार हो जाएगी और इसके बाद टेंडर का अमल पूरा होगा, जबकि 1 महीने के अंदर काम का आगाज़ हो जाएगा। चौरस्ते से किशनबाग को जाते वहाँ पर जो ब्रिज है, जो बरसात के दिनों में अक्सर पानी यहाँ पर ज़्यादा जमा हो जा रहा बहादुरपुरा चौरस्ते के ऊपर, उसको देखते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, GHMC कमिश्नर, म्यूनसिपल मिनिस्टर KT रामाराव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद साहब से नुमाइंदगी करे थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले ही ये चीज़ों को देखते हुए इसका लोड कैसा कम हो नाले का एक प्रपोज़ल बनाए थे हम, जो प्रपोज़ल
7 करोड़ 70 लाख रुपीस का बन चुका है। आज SNDP और प्रोजेक्ट के ऑफिसर्स और टाउन प्लानिंग सेक्शन वाले सर्वे रखा गया था कितने प्रॉपर्टीज़ अफेक्टेड हो रहे हैं अगर नाला वाइडन किया जाए। रमनसपुरा, रहमतपुरा और फ़ीज़ा होटल की बैक साइड में जो प्रिंस कॉलोनी है वहाँ तक नाला तकमील हो चुका है। फ़ीज़ा होटल के बैक साइड से लेकर सामने अलहमदुलिल्लाह होटल से समझिए आप ये ब्रिज तलक बहादुरपुरा के, और यहाँ से मूसा नदी तलक का काम होना बाकी है। यहाँ पर बॉटल नेक होने की तरफ से रमनसपुरी की तरफ से जो बॉक्स ड्रेन का पानी आता है और मक्का कॉलोनी, ताड़बन, रंजन कॉलोनी, इस तरफ से जो पानी आता है बॉक्स ड्रेन का, ये दोनों पानी आके यहाँ पर मर्ज हो जा रहे हैं। वो मर्ज होने से पानी पास होने के लिए एक आधा घंटे की ज़रूरत पड़ी, हेवी रेंस हुए तो। वो चीज़ों को देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रपोज़ल था कि यहाँ से नाले को वाइडन किया जाए। इस ब्रिज से लेकर मूसा नदी तलक 28 प्रॉपर्टीज़ अफेक्टेड हो रहे हैं और वहाँ पर कुछ थोड़े प्रॉपर्टीज़ अफेक्टेड हो रहे हैं। आज SNDP और GHMC प्रोजेक्ट की तरफ से सर्वे हुआ है। ये सर्वे की रिपोर्ट 3 दिन में हो चुकी बन जाएंगी। उसके बाद ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर इमीडिएटली क्या बोलते सो ये प्रपोज़ल। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट के तमाम डिवीजन्स में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला आवाम से फ़र्दन मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की यकसुई को यकीनी बना रहे हैं। खदीम मलकपेट और मुसराम बाग डिवीज़न में 2 करोड़ 50 लाख रुपये की लागती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। रुकन असम्बली ने जुमेरात की सुबह श्रीपुरम कॉलोनी लैन से अपने दौरे का आगाज़ किया और सलीम नगर, फरहत नर्सिंग होम रोड, प्लेग्राउंड सलीम नगर, ईस्ट प्रशांत नगर, खदीम मलकपेट में फ्रेंड्स कॉलोनी लैन, सिलीवानी स्कूल लैन, SBI पार्क, मुसाराम बाग डिवीज़न में दरगाह क्रॉस रोड, दिलसुख नगर कॉलोनी रोड, कट्टल बस्ती लैन और उसके आसपास के इलाकों में अंजाम दिए गए तरक्याती कामों का रुकन असम्बली ने इफ्तिताह अंजाम दिया। मुख्तलिफ मकामात पर मकामी अवाम ने रुकन असम्बली अहमद बलाला की तरफ से किए जा रहे हरकियाती इक़दामात की सताइश करते हुए उनकी शाल पोशी और गुल पोशी भी की। रुकन असम्बली ने ग्रुप मीटिंग में अवामी मसाइल की समाअत की और दौरे में शामिल बल्दी बरक़ी अहदेदारों को फौरी अवामी मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी, मुसाराम बाग में सरगर्म कारकुन रविंदर रेड्डी और मजीद तुराबी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की दहली क़यामगाह पर हिंदू तंजीम के हमले की शदीद मजम्मत की है। फोरम के सदर मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी, अरकान मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह शुत्तारी, मौलाना शाह मोहम्मद जमाल रहमान मुफ्ताही, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सादिक मुहिद्दीन फ़हीम, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, ज़ियाउद्दीन नैयर, जनरल सेक्रेटरी सैयद मुनीरुद्दीन मुख्तार, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुज्तहिदी, मौलाना तक़ी रज़ा आबिदी और मोहम्मद शफ़ीउद्दीन एडवोकेट ने कहा कि BJP अपने सियासी मकसद के लिए मुल्क में मुनाफिरत को फैला रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके साथियों की गिरफ्तारी की मज़म्मत करते हुए उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया। फोरम ने इंतबाह दिया कि मुसलमानों पर आए दिन मुजालिम के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ तंजीम से नुमाइंदगी की जाएगी। फोरम के ज़िम्मेदारों ने दिल्ली में बैरिस्टर ओवैसी की क़यामगाह पर हुए शरपसंदों के हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि जब एक मोअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट के साथ ऐसा वाक़या पेश आता है तो आम मुसलमानों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है इसका अंदाज़ा किया जा सकता है। फोरम ने कहा कि मुल्क मुआशी बहरान की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन तवज्जो हटाने की खातिर इस तरह के हमले किए जा रहे हैं।
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ نامپلی جعفر حسین معراج نے مجلسی ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں شادی مبارک اسکیم کے سلسلے میں حلقہ نامپلی کے منظورہ درخواست گزاروں میں امدادی چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر متعلقہ نمائندہ کارپوریٹرز کے علاوہ سرکاری عہدیدار بھی موجود تھے۔ اس موقع پر جملہ 27 چیکس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے دبیر پورہ ڈویژن میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ دبیر پورہ نالے کی تعمیر کے سلسلے میں دوسرے مرحلے کے کاموں کا آغاز ہوا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے عہدیداروں کو ضروری ہدایات بھی دی۔ اس موقع پر مجلسی ڈویژن کارپوریٹر دبیر پورہ علمدار بالا جاہی کے علاوہ محکمہ برقی اور واٹر ورکس کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ اس کی ڈیسنٹنگ، اس کی وائنڈنگ اور ڈیپ میں جانے کے لیے بڑے پیمانے پہ اس کی منظوری حاصل کی گئی۔ فرسٹ فیز کا کام مکمل ہو گیا، سیکنڈ فیز کا کام کل شروع ہوا، انشاءاللہ جلد سے جلد کمپلیٹ ہوگا۔ یہ کام ہونے کے بعد اس علاقے کے نالے کی حد تک میں بتا رہا ہوں جہاں کام ہوا ہے اور جہاں کام ہو رہا ہے تقریباً 10 تا 15 سال تک لوگوں کو سہولت ہوگی، پانی اوپر نہیں آئے گا اور یہ پانی کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ بہت مؤثر اور مناسب کام ہو رہا ہے اور اس کو اچھے پیمانے پہ کر رہے ہیں۔ صدر صاحب کی راست نگرانی میں یہ کام انجام پا رہا ہے۔ وقتاً فوقتاً دورہ کر کے کاموں کا جائزہ لیں گے، اگر کچھ خامی ہے تو اس کی اصلاح کرائیں گے اور کام بہترین انداز میں ہو رہا ہے تو ہم گفتگار کی انجینئر کی تعریف بھی کریں گے۔ صرف ہم تنقید کرنا، اعتراض کرنا ہمارے کو نہیں آتا، اچھا کام ہوا تو ہم تعریف بھی کرتے ہیں۔ بہرحال ایک بڑا کام ہے، اس کی جلد سے جلد تکمیل ہوں گی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی رکن اسمبلی حلقہ نامپلی جعفر حسین معراج نے ریڈ ہلز پلے گراؤنڈ میں بنائے گئے اوپن جم کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر انہوں نے مقامی عوام سے ملاقات بھی کی۔ واضح ہے کہ GHMC کی جانب سے مختلف ڈویژنز میں اوپن جم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ مجلسی رکن اسمبلی کے ہمراہ متعلقہ نمائندہ ڈویژن کارپوریٹر ڈاکٹر عارف رضوان اور سرگرم مجلسی کارکنان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ریاست تلنگانہ میں بارش کی پیش قیاسی برقرار ہے۔ آج دوپہر 12:30 بجے کے بعد حیدرآباد کے ملک پیٹ، دلسکھ نگر، سعید آباد، عثمانیہ یونیورسٹی، اپل اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں 10 تا 15 منٹ شدید بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا اور بعض مقامات پر ڈرینیج بھی ابل کر بہتے ہوئے نظر آئے۔ ملک پیٹ کے بیشتر علاقوں سے دوپہر بارش کی اطلاع ملی ہے، جبکہ حیدرآباد میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ جوبلی ہلز میں واقع ایک ہوٹل میں پیش آئے واقعے کے بعد پولیس بھی دنگ رہ گئی، کیونکہ لیڈیز واش روم میں چھپا ہوا کیمرہ لگا کر ریکارڈنگ کی جا رہی تھی۔ متعلقہ پولیس کے مطابق ون ڈرائیو فوڈ کورٹ میں مذکورہ کام کیا جا رہا تھا، جبکہ پولیس نے سلسلے میں کیس بھی درج کیا ہے، جبکہ ہوٹل کے تمام CCTV کیمراز کو بھی ضبط کیا گیا ہے۔ پولیس نے سلسلے میں 18 سالہ بینرجی کو حراست میں لیا، جبکہ ہوٹل اونر کے خلاف بھی کیس رجسٹرڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ انسداد رشوت ستانی کے عہدیداروں نے ایک شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے کوکٹ پلی سرکل 24 کے ریونیو سیکشن میں کام کرنے والے سینئر اسسٹنٹ چاند باشی اور کمپیوٹر آپریٹر شان مک کو حراست میں لیا۔ ACB کے مطابق مذکورہ عہدیدار 8,000 روپے رشوت حاصل کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن حدود میں ایک لڑکی کے ساتھ کرانہ اسٹور کے مالک کی جانب سے دست درازی کا شرمناک واقعہ پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی جلپلی چیئرمین متعلقہ پولیس اسٹیشن پہنچے اور سلسلے میں ایک شکایت بھی درج کروائی۔ مقامی افراد کے مطابق متاثرہ لڑکی نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی، جسے ناکام بنایا گیا۔
आज जलपल्ली म्यूनसिपलिटी में जलपल्ली लिमिट में पहाड़ी शरीफ लिमिट में एक वाक़या पेश आया। एक अफवाह फैल रही थी कि बच्ची के साथ रेप हुआ, लेकिन वो दरअसल गलत बात है। वो बच्ची के साथ खाली हरासमेंट किया गया। उसके बाद वो बच्ची सुसाइड करने की कोशिश करी। वहाँ के मुकामी लोकल लोग जहाँ के वहाँ पर बच्ची को बचा लिए। फिर उसके बाद बच्ची यहाँ पहाड़ी शरीफ PS को आकर कंप्लेंट करी। फिर हमारे यहाँ पर आने के बाद सर्कल से यहाँ के बात करने के बाद वो सर्कल ने इमीडिएटली एक्शन लेके वो आदमी को, जो भी वो दलिंदर था, उसको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया और उसके ऊपर पॉस्को एक्ट भी लगा दिया। ये नक़बी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की दिल्ली में वाक़ क़यामगाह पर हिंदू सेना के कारकुनों की जानिब से किए गए हमले की सख्त अल्फाज में मजलिसी क़ायदीन ने मज़म्मत की है। मजलिसी अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया ने इस हमले के लिए दिल्ली पुलिस और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर शदीद तनक़ीद की और मुतालबा किया कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के लिए अमित शाह ज़िम्मेदार हैं और हिरासत में लिए गए ख़ातियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। घर पर हमला हुआ है, बड़ी शर्मनाक बात है हमारे लिए। जैसा कि हम जो सो ये बोलते हैं कि हमेशा असद साहब का ही घर मिलता है वहाँ पर तोड़ फोड़ करने के लिए। जैसा कि नेम प्लेट है, तख्ती है, वहाँ पर गिरा कर कुचल कर जो सो बताते हैं और ये शरणअंगेज़ी करते हैं। बजरंग दल और RSS के लोग हमारे नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर हमला करते हैं। दिल्ली पुलिस अभी तक खामोश बैठी है। जैसा कि आप देखिए, कल से अब तक कोई आदमी नहीं पकड़े गया। अगर कोई दूसरे जमात के रहते या ऐसा हमला करते तो आप देखिए गिरफ्तारियां जारी हो जाते थे, अभी तक उन लोगों पर केसेस बुक होते थे। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, जबकि होम मिनिस्टर साहब भी वहाँ पर खामोश बैठे हुए, जो अमित शाह भी खामोश बैठे हुए हैं और दिल्ली पुलिस बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। क्या दिल्ली पुलिस को जो है सो अभी शर्म आना चाहिए कि अगर उनसे नहीं हो सकता तो आप आवाम के बीच में छोड़ दीजिए वो लोगों को। आवाम क्या तस्या करती देखेंगे। इंशाल्लाह हम भी जो है सो अगर हमारे सदर को ज़रा अगर हमारे सदर को अगर धक्का लगेगा तो हम हमारी जान देंगे, हमारा खून का ख़तरा वहाँ पर बहाएंगे। और जैसा कि नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन पे हमला होती है और अपने पार्लियामेंट की दिल्ली में वाक़ अशोका रोड के क़यामगाह पर खिताबरस अनासिर की जानिब से हमले की नापाक कोशिश की गई। जो हमला किया गया उसकी हम पुरजोर अंदाज में मज़म्मत करते हैं, लेकिन ये इन वाक़यात के ज़रिए उनके बढ़ते हुए ख़त्मों को रोका नहीं जा सकता। मैं अकेला ही चला था जानी पे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया कि रिश्ता ये कारवां बहुत आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह कामयाबी के मनाज़िल को तय करते हुए मंजिल मकसूद को जा पहुँचेगा। वक्फे से फ़िरक़ा परस्तों की इस अंदाज़ की कार्रवाइयों से किसी के हौसले पस्त नहीं होंगे और ना वो अपने कामों में, ना उनके पाए इस्तिक़ामत में लफ्ज़िश आएंगी, वो आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। आईने जवा मर्दा हर कोई बेबाकी अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई, तो कभी भी इन वाक़यात से मरूफ होने वाले नहीं। और फिर वो इस मुल्क के दस्तूर का पास व लिहाज रखते हुए, जमहूरियत के दायरे में रहते हुए, अपनी मुसलसिल तकारीर के ज़रिए लोगों में जो शोर बेदार कर रहे हैं, वो मुल्क के गोशे गोशे लोग उसको सराहते हैं और उसको पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर समीना तलाब चंचलम, कॉरपोरेटर AIMIM। हम कंडेम करते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पे जो हमला हुआ है दिल्ली के अशोक नगर रोड 34 गेट नंबर 34, जहाँ पर पूरे संसद के घर हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ना जिस तरीक़े से RSS BJP के गुंडों ने हमला किया है, वो पहले एक बयान जारी कर रहे हैं कि जो ना हम बताएंगे, हम उनके घर पे आके शोर मशोर करके जिस तरीक़े से पत्थरबाजी करे हैं, शीशे फोड़े हैं और उनकी नेम प्लेट भी निकाल दिए हैं। तो बहुत अफसोस की बात ये है कि जो ना सोचने वाली बात कि एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यानी कि एक पार्लियामेंट के एक रुकन है,
ان کے گھر پہ حملہ ہونا بولے تو بہت معیوب بات ہے ہمارے لیے کہ ایک عام ناگرک جو مسلمان ہے وہ کیسا سیف رہ سکتا ہے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دلی پولیس کیا کر رہی تھی اور آج بھی دلی پولیس کیا کر رہی ہے، کیونکہ دلی پولیس کا جو رول ہے وہاں گھر تک ایک عام آدمی جا رہا، روڈ کے اوپر گڑبڑ کر رہا، پتھرے بازی کر رہی، تو وہاں آزو بازو کوئی پولیس نہیں تھی. اور یہ پولیس والے بھی بہت دیر سے آتے ہیں، معلوم ہوا ہے کہ 45 منٹس کے بعد یہ آئے ہیں. تو یہ لوگ کہاں تھے اور کس طریقے کا ان کا انتظامیہ ہے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. چھتری ناگا پولیس کی جانب سے فلک نما گرلز اسکول اور کالج کیمپس کے قریب پائے جانے والے نوجوان لڑکوں کی کاؤنسلنگ کی گئی. سرکل انسپکٹر چھتری ناگا عبدالقادر جیلانی نے مذکورہ لڑکوں کی مختلف انداز میں کاؤنسلنگ کی اور انہیں وارننگ بھی دی کہ دوبارہ اس طرح پکڑے جانے پر ان کے خلاف کیس بھی درج کیا جائے گا. سنگاریڈی پٹنچیرو میں برقی کھمبا لے جانے والے کرین کا بریک فیل ہو جانے سے کھمبا 2 ویلرز پر گر پڑا اور اس واقعے میں ایک خاتون شدید زخمی ہو گئی جبکہ ایک اور شخص کے بھی زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے. مقامی عوام نے اس واقعے پر برہمی کا اظہار کیا اور مقامی عوام نے کہا کہ کھمبے کی منتقلی کے دوران لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے. حیدرآباد ناگل بنلا گڑے کی اندرا پرست کالونی کے ایک مکان میں سرقے کی واردات انجام دی گئی. تفصیلات کے مطابق مکینوں کی عدم موجودگی میں سارقوں نے 4 تولے پر مشتمل طلائی زیورات اور 4 لاکھ روپے نقد رقم کا سرقہ کر کے راہ فرار اختیار کی. اطلاع ملتے ہی پولیس نے مقامی واقعے پر پہنچ کر تفصیلات حاصل کی اور پولیس ٹیم کو بھی طلب کیا گیا جبکہ متعلقہ پولیس مصروف تحقیقات ہے. آخر میں سرخیاں ایک بار پھر. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقہ اور ڈویژنز میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل میں مصروف. حکومت کی جانب سے ڈبل بیڈ روم مکانات کی تقسیم، ریاستی وزراء کی تقریب میں شرکت. جوبلی ہلز میں لیڈیز واش روم میں خفیہ کیمرہ نصب کرنے کا انکشاف، ہوٹل کے تمام CCTV کیمرے ضبط، پولیس نے تحقیقات کا کیا آغاز. پہاڑی شریف حدود میں لڑکی کے ساتھ دست درازی کا معاملہ، پولیس پر کیس درج کرنے میں تساہلی کا لگایا گیا الزام. ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں. اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.